अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीज़ों, आज हम तिलावत का जो हिस्सा पढ़ेंगे पैदाइश की किताब और उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 32वीं आयत यानी बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सीत रखा। और सीत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। और सीत 105 बरस का था जब उससे अनूस पैदा हुआ। और अनूस की पैदाइश के बाद सीत 807 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सीत की कुल उम्र 912 बरस की हुई तब वो मरा। और अनूस 90 बरस का था जब उससे किनान पैदा हुआ। और किनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और अनूस की कुल उम्र 905 बरस की हुई तब वो मरा। और किनान 70 बरस का था जब उससे महलीएल पैदा हुआ। और महलीएल की पैदाइश के बाद किनान 840 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और किनान की कुल उम्र 910 बरस की हुई तब वो मरा। और महलीएल 65 बरस का था जब उससे यारद पैदा हुआ। और यारद की पैदाइश के बाद महलीएल 830 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और महलीएल की कुल उम्र 895 बरस की थी तब वो मरा। और यारद 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ। और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतोसिला पैदा हुआ। और मतोसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और मतोसिला 187 बरस का था जब उससे लमक पैदा हुआ। और लमक की पैदाइश के बाद मतोसिला 782 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और मतोसिला की कुल उम्र 969 बरस की हुई तब वो मरा। और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और लमक की कुल उम्र 777 बरस की हुई तब वो मरा। और नूह 500 बरस का था जब उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।